स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। शर्ले टॉल्सन is known to be the poet of family matters. It means छोटी छोटी पारिवारिक चीज़ों को नोटिस करके जो कविताएं लिखते हैं उन्हें पोइट ऑफ फैमिली मैटर्स की उपाधि हम दे सकते हैं। और बहुत बार मैं बातें आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मीन्स कवि की सोच पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकती है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश, रवि का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक कवि की सोच चली जाती है। अब कवि एक फोटोग्राफ के माध्यम से ही पूरी एक कविता लिख देता है। Let us see what is in the poem A Photograph by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was. Cardboard, दत्ते पर चिपका हुआ फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ मुझे बताता है कि चीजें कैसी थी, how it was, कैसी परिस्थितियां थी, कैसी कंडीशन थी, किन हालात में वो फोटोग्राफ खींचा गया था। When the two girls, cousins, went paddling, जबकि दो लड़कियां जो कजिन थी, went paddling, बोटिंग करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचती हैं, नदी के किनारे, झील के किनारे, whatever the water body was, वहां पर पहुंचती हैं। Each one holding one of my mother's hands. दो लड़कियां हैं, कजिन हैं, दोनों ही मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं in that photograph, उस फोटोग्राफ में। And she, the big girl, और वो मेरी माँ है जो उन सब में बड़ी लड़की, some 12 years or so, लगभग 12 साल की, लगभग इस एज ग्रुप की थी। फोटोग्राफ तीन लड़कियां हैं, इसमें जो बड़ी लड़की है वो लगभग 12 साल की है और उसकी दो कजिन्स, उस बड़ी लड़की की दो कजिन्स उसका एक एक हाथ पकड़े हुए उस फोटोग्राफ में है। All three stood still to smile through their hair. तीनों लड़कियां मुस्कुराती हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो आपको क्या कहता है, ऐसे चीज स्माइल प्लीज। तो तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही हैं क्योंकि किसी वाटर बॉडीज के किनारे का सीन है, तो उनके बाल जो है भीगे हैं, बिखरे हुए हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के बीच में से देख रही हैं मुस्कुराती हुई। कहाँ पर? एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल की तरफ जो कैमरा लेकर फोटो खींचने के लिए तैयार थे। ए स्वीट फेस, बहुत सुंदर सा चेहरा है, स्वीट सा फेस है। किसका? माय मदर्स, मेरी माँ का। उस फोटो में मेरी माँ का बहुत सुंदर सा एक चेहरा है। यहाँ तक की लाइंस का अगर हम समरी देखते हैं तो देखते हैं कि जो पोइट है, एक फोटोग्राफ उसको कहीं से मिलता है, उस फोटोग्राफ में उसकी माँ जो उस वक्त लगभग 12 साल की थी और उसकी माँ की दो कजिन्स कहीं सी बीच पर, कहीं वाटर बॉडीज के पास पैडलिंग के लिए गई हुई थी और उन दोनों लड़कियों ने उसकी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है और तीनों के तीनों उस फोटोग्राफ में अंकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं अपने बिखरे हुए बालों में से। अंकल जो अपना कैमरा लेकर फोटो खींचने के लिए रेडी थे, तैयार थे। That was before I was born. उस वक्त की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। And the sea, which appears to have changed less. क्वेश्चन भी आएगा इस पर, ध्यान से सुनिए। And the sea, और वो समुद्र जो इन बीते हुए सालों में बहुत कम परिवर्तित हुआ है। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन sea
appears to have changed less, ऐसा लगता है बहुत कम परिवर्तित हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है। वो सी washed their terribly transient feet, उनके थके हुए पैरों को, बुरी तरह से थके हुए पैरों को वॉश्ड करता है, धोता है। यहाँ तक कि हमने ये पॉइंट देखी है। Some 20-30 years later, उस फोटोग्राफ लेने के बाद 20 या 30 साल के बाद, she would laugh at the snapshot, उस फोटो को देखकर वो प्रसन्न होगी, हंसेगी, मुझे दिखाते हुए कहेगी see Betty and Dolly, she would say, क्या कहेगी वो, बेटी और डोली को देखो, and look how they dressed us for the beach, they कौन, उनके पेरेंट्स, देखो हमारे पेरेंट्स ने बीच पर जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। The sea holiday was her past, जो सी हॉलीडेज थी, समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताई थी, वो जो फोटोग्राफ था वो उसका पास्ट था, बीता हुआ समय था। माइन इज हर लाफ्टर, मेरा बीता हुआ पसंदीदा समय उसकी हंसी थी। इसका अर्थ क्या निकलता है, उसकी माँ मर चुकी है, शी इज नो मोर, इसलिए उसकी हंसी पास्ट बन चुकी है। I repeat again, the sea holiday was her past, समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताना उसका पास्ट था। Mine is her laughter, उसकी हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। Both rye with the labored ease of loss, हम दोनों कुछ ना कुछ नुकसान सहन कर चुकी हैं। We both have lost something, हम दोनों ने कोई ना कोई चीज खोई है। उसने अपना जीवन खोया है और मैंने उसकी हंसी, उसकी याद, सारी चीजें खोई है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, उसकी मौत को लगभग 12 साल हो चुके हैं, जितने साल की वो लड़की थी, as that girl lived, जब हमने पॉइंट स्टार्ट की थी तो पढ़ा था ना, some 12 years or so, तो लगभग 12 साल से उसकी माँ मर चुकी है। And of this circumstance there is nothing to say at all, इन परिस्थितियों में जब कवि को अपनी माँ की याद आती है तो उसका क्या कहना है, अब कहने को कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में there is nothing to say at all, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाता। It's silence, silences, शांति है, सन्नाटा है, साइलेंस है, चुप्पी छाई हुई है। और इस खामोशी के साथ the poet ends up, sums up this poem, इन शब्दों के साथ ये कविता समाप्त होती है। अगर हम इसको समराइज करके देखना चाहें तो कोई को कहीं से एक फोटोग्राफ, एक कार्डबोर्ड के फ्रेम पर चिपकी हुई फोटोग्राफ मिलती है, इसमें 3 लड़कियां हैं, इनमें सबसे बड़ी 12 साल की लगभग उसकी माँ है और उसके साथ 2 अन्य छोटी लड़कियां हैं जो उसकी कजिन्स हैं। वो सी बीच पर हॉलीडेज मनाने के लिए गई हुई थी। उन दोनों लड़कियों ने उसकी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, बिखरे हुए बालों में से वो अंकल की तरफ देख रहे थे, अंकल जिन्होंने कि ये फोटोग्राफ लिया था। कुछ 20 या 30 साल के बाद जब उसकी माँ उस फोटोग्राफ को देखती है और अपनी बेटी को भी दिखाती है तो बताती है, देखो बेटी और डोली को देखो, उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती है और कहती है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने सी बीच पर जाने के लिए इस प्रकार के कपड़े हमें पहनाए थे। लेकिन माँ उसकी मर चुकी है तो कहती है अब वो जो फोटोग्राफ था वो मेरी माँ का पास्ट था
और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी अब पास्ट बन चुकी है। वो हम दोनों ही कुछ ना कुछ खो चुके हैं। अब वो लगभग पिछले 12 साल से मृत है, मर चुकी है, और ऐसी परिस्थितियों में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल खामोशी है, सन्नाटा है, चुप्पी है। That was all.